हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। भाई आप लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाया, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर स्लॉक्स में थोड़ा सा डाउट है। तो आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम स्लॉक्स के प्री से लेके मेंस तक के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उन सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, 1.5-2 महीने का टाइम आपका निकल गया। आरआरबी की वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है, तो आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई पे लग जाओ। जितने भी आप लोगों के डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट आप लोग अपने क्लियर करते चलो और विशेष रूप से आप प्रैक्टिस पे ध्यान देते चलो। देखो, आपको सबको पता है कि अगर मैं स्लॉक्स की बात करूं तो स्लॉक्स के 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे डेफिनेट पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो चाहे वो पीओ का एग्जाम हो। अब देखो, आप 5 नंबर्स को किस तरीके से, बिल्कुल आप ये मान लो कि 5 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाएं, तो आप ये वीडियो देखो, 1 से लेके 6-7 इसके पार्ट आएंगे। उन 6-7 पार्ट्स को आप देख लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आपके 5 नंबर यहीं से कवर अप हो जाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूं क्वेश्चन पैटर्न की कि स्लॉक्स का जो क्वेश्चन पैटर्न आता है वो किस तरीके से आता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी कंक्लूजन बनाने नहीं होते। कंक्लूजन एग्जामिनर आपको बना के देता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि जो कंक्लूजन एग्जामिनर ने बना के दिए हैं वो सही दिए हैं या फिर गलत दिए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सही का और गलत का पता लगाना है। मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 + 5 = 10। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन भी दे रखा है और आपको यहाँ पे रिजल्ट भी दे रखा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको रिजल्ट निकालना है या रिजल्ट ऑलरेडी निकाल के दिया है, तो आप कहोगे कि सर रिजल्ट ऑलरेडी निकाल के दिया है। तो सेम कंडीशन आपकी इन क्वेश्चंस में होती है कि आपको मान लो एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन के बाद आपको एक आंसर दिया जाता है। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि जो आंसर एग्जामिनर ने दिया है वो सही दिया है या फिर गलत दिया है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, स्टेटमेंट के बाद कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पे दिए जाते हैं। मान लो स्टेटमेंट आपको दे रखा है सम ए आर बी और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर समझने की नीड है। देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी कंक्लूजन हमेशा 4 चीजों से मिलकर बनता है। देखो, 4 चीजें कौन कौन सी, कि जो सबसे पहले वर्ड आपको दिया जाता है उस वर्ड को हम नाम देते हैं रिलेशन। मान लो आपको पहला स्टेटमेंट है सम ए आर बी, इसमें जो सम वर्ड आपको दिया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन। अब ध्यान रखना है, सेकंड जो वर्ड आपको दिया जाता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट ए हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बी हो गया, देन यहाँ पे सब्जेक्ट ए हो गया। देन आपको यहाँ पे मिलता है वर्ब, और वर्ब के बाद अगली जो कंडीशन आपको मिलती है वो मिलती है ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी कंक्लूजन हमेशा 4 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले रिलेशन, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन आपको ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो 4 चीजें आपको हमेशा दिखाई देंगी वो रिलेशन आपको हमेशा एज इट इज यहाँ पे दिखाई देंगे। कि मान लो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन सम का दे दिया, यहाँ पे रिलेशन ऑल का दे दिया, यहाँ पे रिलेशन नो का दे दिया और यहाँ पे रिलेशन आपको सम नॉट का दे दिया। अब आपके दिमाग में कंडीशन आएगी कि ऐसे कितने रिलेशन एग्जामिनर हमें दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे हमेशा 4 रिलेशंस पूछता है। 4 रिलेशन कौन कौन से हैं, देखो 4 रिलेशन आपके 2 टाइप के, एक तो होता है यूनिवर्सल और दूसरा होता है पार्शियल। देखो, यूनिवर्सल का मतलब हमेशा 100%। आपने एक टेंस देखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें एक कंडीशन आती है यूनिवर्सल फैक्ट, मतलब जो चीज पहले थी वही चीज
प्रेजेंट में है और वही चीज आपकी फ्यूचर में रहेगी। मतलब यूनिवर्सल का मतलब हो गया है सार्वभौमिक, और सार्वभौमिक चीजें हमेशा कितने परसेंट की बात करती हैं? 100% की बात करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हमेशा होता है 100% की कंडीशन। जिस चीज के बारे में हमें 100% कंफर्मेशन होती है, जिस चीज के बारे में हमें 100% पता होता है, वो रिलेशन हमेशा होता है यूनिवर्सल टाइप का। अब आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल टाइप का रिलेशन आपका दो टाइप का होता है, एक तो ऑल और दूसरा होता है नो। ध्यान रखना है ऑल का रिलेशन और नो का रिलेशन दोनों यूनिवर्सल टाइप के होते हैं और दोनों के दोनों हमेशा कितने परसेंट की बात करते हैं? 100% की बात करते हैं। दूसरा रिलेशन आपके पास पार्शियल टाइप का। पार्शियल का मतलब सीधा सा लेस देन 100%, मतलब जिस चीज के बारे में हमें 100% पता नहीं होता, जिस चीज का हमें कंफर्मेशन नहीं होता, जिस चीज के बारे में 100% दिमाग में डाउट होता है, वो सारी की सारी कंडीशन किस में आती है? पार्शियल में। पार्शियल रिलेशन भी आपका दो टाइप का, पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन होता है सम का और पार्शियल नेगेटिव रिलेशन हो गया है सम नॉट का। तो आपको ध्यान रखना है ऑल और नो, ये दोनों की दोनों रिलेशन हमेशा 100% की बात करते हैं और सम और सम नॉट ये दोनों की दोनों रिलेशन हमेशा 100% से कम की बात करते हैं। और ध्यान रखना है 100% से कम 0.1% से लेके 99.99% कितना भी हो सकता है। अब आपके पास दो चीजें आई, देखो ऑल का रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन है और नो का रिलेशन नेगेटिव रिलेशन है। सम का रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन है और सम नॉट का रिलेशन नेगेटिव रिलेशन है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि दो रिलेशन पॉजिटिव हो गए और दो रिलेशन नेगेटिव हो गए। आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रिलेशन हमेशा दो चीजों को जोड़ने की बात करते हैं और नेगेटिव रिलेशन हमेशा दो चीजों को सेपरेट करने की बात करते हैं। जहां पे भी कोई भी रिलेशन पॉजिटिव दे दिया जाए, आपको समझ जाना है कि दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करना है। जहां पे कोई भी रिलेशन नेगेटिव दे दिया जाए, आपको समझ जाना है दोनों चीजों को सेपरेट करना है या फिर दोनों के बीच में कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करना है। तो आपके पास बेसिकली क्या हो गया कि कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। स्टेटमेंट हमेशा चार चीजों से मिलकर बनता है, रिलेशन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। रिलेशन दो टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल जो 100% की बात करते हैं और दूसरा है पार्शियल जो हमेशा 100% से कम की बात करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन दो टाइप के, यूनिवर्सल पॉजिटिव ऑल का और यूनिवर्सल नेगेटिव नो का। पार्शियल रिलेशन भी दो टाइप का, पार्शियल पॉजिटिव सम का और पार्शियल नेगेटिव सम नॉट का। पॉजिटिव रिलेशन हमेशा दो चीजों को जोड़ने की बात करते हैं और नेगेटिव रिलेशन हमेशा दो चीजों को सेपरेट करने की बात करते हैं या फिर दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं। यहां तक का मुद्दा आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो आगे। अब आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर स्लॉक्स को कौन से वाले मेथड से सॉल्व करना चाहिए। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि स्लॉक्स को 4-5 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छा, इजी और स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा समझ में आता है वो मेथड होता है वेन डायग्राम मेथड। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब आपसे कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि भाई वेन डायग्राम वाले मेथड से कभी भी 100% सही आंसर नहीं आता है। देखो सबसे पहले तो अपने दिमाग में से ये कंडीशन आप निकाल दो कि वेन डायग्राम मेथड से 100% सही आंसर नहीं आता। ध्यान रखना है वेन डायग्राम मेथड एकमात्र ऐसा मेथड है जिससे 100% सही आंसर आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की नीड होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम मेथड हमें पढ़ना कैसे है।
काफी सारे लोगों को ये ही नहीं पता कि वेन डायग्राम मेथड में सारी की सारी चीजें क्या क्या होती हैं। वो सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि एकमात्र मेथड ऐसा है जिससे हम 100% कंफर्मिटी के साथ आंसर दे सकते हैं। अब देखो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 रिलेशन दिख रहे हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑल और सम ये दोनों के दोनों रिलेशन पॉजिटिव हो गए और नो और सम नॉट ये दोनों के दोनों रिलेशन आपके नेगेटिव हो गए। ऑल की कंडीशन में आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा ऑल ए आर वी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, सम का डायग्राम कैसे बनेगा और रिमेनिंग जितने भी आपके रिलेशंस हैं उन्हें सारे के सारे रिलेशंस का जो डायग्राम आपका बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। मान लो पहला स्टेटमेंट आपको दिया है ऑल ए आर बी। देखो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी डायग्राम आपको बनाना है वो हमेशा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। मतलब ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जिसमें स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे बॉस होता है और बॉस जो बात कहेगा वो बात हमें माननी पड़ेगी। स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ऑल ए आर बी। देखो आपको पता है ऑल का मतलब क्या हो गया है, सभी। सभी ए क्या बनेंगे, बी बनेंगे। अब आपको पता है सभी ए को बी तभी बना सकते हैं जब ए का पूरा पार्ट किससे कवर अप हो जाए, बी से कवर अप हो जाए। तो आपके पास कंडीशन क्या हुई, आपके पास कंडीशन हो गई कि अगर स्टेटमेंट आपको दिया है ऑल ए आर बी तो इसका जो डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो वो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका ए है और ए का पूरा पार्ट आपने किससे कवर अप कर दिया, बी से कवर अप कर दिया। अब आपके दिमाग में कंडीशन आई होगी कि क्या केवल यही डायग्राम बनेगा, नहीं, ऑल ए आर बी के आप काफी सारे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी डायग्राम बनेगा वो हमेशा किसको सेटिस्फाई करेगा, स्टेटमेंट को। अगर आपका डायग्राम स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप ये कह सकते हो वो डायग्राम हमारा वैलिड डायग्राम नहीं है, वो डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत डायग्राम है। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ए का पूरा पार्ट किसके अंदर भेज दिया, बी के अंदर भेज दिया। तो पहला डायग्राम तो हमारा ये वाला बन गया। अगर मैं सेकंड डायग्राम बनाना चाहूं तो मैंने सेकंड डायग्राम ऐसा बना दिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे तो आपने 2 गोले बना दिए और यहाँ पे आपने सिंगल गोला बनाया है। देखो भाई आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिंगल गोला नहीं है, यहाँ पे भी 2 ही गोले हैं, लेकिन दोनों की बाउंड्री को मैंने कैसा कर दिया है, सेम कर दिया है। ए के पूरे पार्ट को मैंने किससे मिला दिया है, बी से। मतलब दोनों की बाउंड्री को कैसा कर दिया है, सेम कर दिया है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन का डायग्राम। मतलब ऑल ए आर बी। देखो हमें ये देखना है स्टेटमेंट सेटिस्फाई है या नहीं है। ए का पूरा पार्ट किसके पास है, बी के पास, बिल्कुल है। यहां पे भी ए का पूरा पार्ट किसके पास है, बी के पास है। मतलब दोनों ही डायग्राम में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है, स्टेटमेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। अब आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो हमेशा 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो मेन कंडीशन और दूसरी बनती है रिवर्स कंडीशन। आपको मेन कंडीशन और रिवर्स कंडीशन भी समझने की नीड है। मेन कंडीशन वो कंडीशन जो डायग्राम आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो। दोबारा सुन लो, मेन कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन को आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना चाहते हो। दूसरी कंडीशन रिवर्स कंडीशन। रिवर्स कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसको आप ड्रॉ करना नहीं चाहते, लेकिन वो मेन कंडीशन के साथ अपने आप बन जाती है। दोबारा सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेन कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसको आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना चाहते हो, और रिवर्स कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसको आप ड्रॉ करना नहीं चाहते, लेकिन वो मेन कंडीशन के साथ अपने आप बन जाती है। अब देखो मेन कंडीशन क्या है और रिवर्स कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनना। मेन कंडीशन है ऑल ए आर बी, कि ए का पूरा पार्ट बी के अंदर होना चाहिए। तो देखो ए का पूरा पार्ट आपने बी के अंदर रख दिया,
लेकिन अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज और दिखाई देगी कि भैया ए का तो पूरा पार्ट बी के पास है, लेकिन बी का भी कुछ पार्ट किसके पास चला गया, ए के पास चला गया। अब बी का कुछ पार्ट ए के पास जाए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दे रखी है क्या? आप कहोगे सर नहीं दे रखी, लेकिन ये कंडीशन भी तो यहाँ पे ड्रॉ हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो ध्यान देना है वो केवल और केवल मेन कंडीशन पे देना है। रिवर्स कंडीशन डायग्राम में कुछ भी बने उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है ए का पूरा पार्ट बी के पास होना चाहिए, ए का पूरा पार्ट बी के पास है। अब बी का पूरा पार्ट भी ए के पास हो सकता है, बी का कुछ पार्ट भी ए के पास हो सकता है। आपको बी के पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता। सेकंड डायग्राम देखें कि ए का पूरा पार्ट बी के पास है, ये तो मेन कंडीशन हो गई, लेकिन बी का भी तो पूरा पार्ट ए के पास चला गया, ये रिवर्स कंडीशन है। और रिवर्स कंडीशन से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल हमें मेन कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, रिवर्स कंडीशन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब एक बार बताओ, ए का पूरा पार्ट बी के पास या तो इस तरीके से रखा जा सकता है, और या फिर ए का पूरा पार्ट बी के पास इस तरीके से रखा जा सकता है। इन दो के अलावा आप तीसरा कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल की कंडीशन में हम केवल दो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला ए इनसाइड बी आउटसाइड, और दूसरा दोनों को कहां पे भेज दिया जाए, ओवरलैपिंग पर भेज दिया जाए। तो ऑल की कंडीशन में आप कितने डायग्राम ड्रॉ करोगे? दो डायग्राम। दूसरा रिलेशन आपके पास आता है सम। स्टेटमेंट कहता है कि सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट किसके पास होना चाहिए? बी के पास। अब एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, ए का कुछ पार्ट बी के पास तभी हो सकता है जब आप ए को बी से कनेक्ट करोगे, और जैसे ही आप ए को बी से कनेक्ट करोगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने परसेंट ए को बी से कनेक्ट करना है। लेकिन ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है, हमें सिर्फ ये कहा गया है सम ए आर बी, ए के कुछ पार्ट को बी से कनेक्ट करो। लेकिन हमें ये थोड़ी बताया गया है कि ए के कितने परसेंट पार्ट को बी से कनेक्ट करो। तो आपको सम की कंडीशन में हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है कि ए को और बी को आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का रेशियो कुछ भी हो सकता है। आप 10% के रेशियो में दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, 20% के रेशियो में दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, 30%, 40%, 70%, 90%, 100%। आप किसी भी रेशियो में ए को बी से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन सम की कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ए और बी आपस में कनेक्ट होगा। और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, ए कितना भी परसेंट बी से जाके मिल सकता है। तो चलो मिलाते हैं। सबसे पहले कहा है ए को बी से कनेक्ट करना है, तो ये लो, ये हो गया ए, और ए का कुछ पार्ट किसके पास हो गया? बी के पास हो गया। पहला डायग्राम को आपने ये ड्रॉ कर दिया। दूसरा डायग्राम आपने बी को बाहर रखा और ए को आपने यहां पे, ये लो, यहां पे भी तो ए और बी आपस में कनेक्ट हो गया। तीसरा डायग्राम ए को अंदर की साइड रखा, बी को बाहर की साइड रखा। एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो ए बी से आपस में कनेक्ट हो गया। अभी रुकना, मुझे पता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही है, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और चौथा डायग्राम आपने दोनों को ओवरलैपिंग पर भेज दिया। ऐसे भी तो आप ए को बी से कनेक्ट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में कंडीशन आई कि मान लो ए का कुछ पार्ट बी के पास है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। यहाँ पे भी ए का कुछ पार्ट बी के पास है, कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन भाई यहाँ पे तो ए का पूरा पार्ट बी के पास चला गया, और स्टेटमेंट कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी के पास होना चाहिए। तो ये तो ऑल वाला डायग्राम आ गया। ऑल वाले डायग्राम को आपने सम वाले रिलेशन में कैसे बना दिया। अब इसी कंफ्यूजन को हम लोग खत्म करते हैं। हालांकि ये कंफ्यूजन मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि जहां पे भी सम का रिलेशन आएगा, सम के रिलेशन में आपको ये नहीं देखना है कि कुछ पार्ट मिलाना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों आपस में मिलाने हैं। मिलाने का रेशियो आपके पास कुछ भी हो सकता है।
आप 10%, 20%, 50%, 70%, 90%, 100%, कितने भी परसेंट के रेशियो में दोनों को मिला दो। अब बताओ यहाँ पे ये मत देखो ए का पूरा पार्ट बी के पास है, आप ये देखो ए और बी आपस में मिला हुआ है या मिला हुआ नहीं है, तो आप कहोगे मिला हुआ है। और जहां पे दोनों आपस में मिले हुए हैं वहां पे सम की कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। यहाँ पे भी ए और बी आपस में मिला हुआ है और जहां पे दोनों मिले हुए हैं सम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मैं ये कह सकता हूं कि सम की कंडीशन में आप कितने डायग्राम बना सकते हो, 4। ए के आउटर पार्ट को बी से मिला दो, बी अंदर की साइड रखा, ए को बाहर की साइड रख दो। तीसरा, ए अंदर की साइड रखा, बी को बाहर की साइड रख दो। और चौथा, दोनों को कहां पे भेज दो, ओवरलैपिंग पर भेज दो। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ऑल की कंडीशन में आप 2 डायग्राम बना सकते हो और सम की कंडीशन में आप टोटल 4 डायग्राम बना सकते हो। मुझे पता है अभी तो आपकी समझ में ये भी नहीं आएगा कि इन डायग्राम्स का हमें करना क्या है, लेकिन जैसे ही हमारी ये पहली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड क्लास से आपको 100% समझ आने लग जाएगा कि इन डायग्राम्स का हमें करना क्या है। ठीक है, तो आप एक एक चीज को ध्यान से देखते चलो, क्योंकि आपको पता होगा भाई कि रीजनिंग में जो बैंक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कौन सा है, तो आप कहोगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ध्यान रखना है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का भी बाप ये वाला टॉपिक है। अगर ये टॉपिक एक बार में आपकी समझ में आ गया तो आप इसको बिल्कुल कितने भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए खत्म कर दोगे। लेकिन अगर इस टॉपिक में स्टार्टिंग में ही आपको कंफ्यूजन होने लग गया तो ध्यान रखना 5 नंबर आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं आपको बेसिक से इसीलिए बता रहा हूं कि बेसिक टू एडवांस आप तभी जा सकते हो जब आपको छोटी छोटी बातों का पता होगा कि ये कंडीशंस आपकी बनी कैसे, ये डायग्राम हमारे बने कैसे। हालांकि मैं आपको रिलेशन लिख के डायरेक्टली रटवा देता कि भैया ऑल के ये डायग्राम हैं, सम के ये डायग्राम हैं, नो के ये वाले हैं और सम नॉट के ये वाले हैं, उनसे आपकी समझ में नहीं आता। मैं आपको बना रहा हूं कि डायग्राम हम बनाते कैसे हैं। डायग्राम हम तभी बनाएंगे जब हमारी स्टेटमेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जिस डायग्राम में स्टेटमेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही डायग्राम हमारा एक प्रॉपर डायग्राम होगा। तीसरा स्टेटमेंट, नो ए आर बी रिलेशन दिया है आपको नो का। मैंने क्या कहा कि जहां पे भी पॉजिटिव रिलेशन आपको दिए जाएंगे, पॉजिटिव रिलेशन में दोनों को जोड़ना है। तो देखो मैंने हर रिलेशन में दोनों को आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट किया है। लेकिन नो का रिलेशन आपका नेगेटिव रिलेशन है। स्टेटमेंट कह रहा है कि नो ए आर बी, ए का कोई भी पार्ट कभी बी से नहीं मिलेगा। और आपको पता है ए का कोई भी पार्ट बी से तभी नहीं मिलेगा जब ए और बी को कैसा कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। तो एक बात बताओ, ए का कोई भी पार्ट बी के पास नहीं है तो मैं कह सकता हूं ए और बी को कैसा कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। ये लो भाई, नो की कंडीशन में जो डायग्राम आप बनाओगे वो केवल एक यही डायग्राम बनाओगे कि ए और बी को दोनों को कैसा कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। नो ए आर बी, ए और बी दोनों कैसे हो गए, सेपरेट हो गए। अगला आपके पास रिलेशन है सम नॉट। स्टेटमेंट दिया है सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो हमेशा किससे बाहर रहेगा, बी से बाहर। ध्यान रखना है सम नॉट में और सम में आप लोग रिलेशन बनाओ। सम ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी से मिलेगा, कितना पार्ट हमें नहीं पता था, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी तो है कि ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी से नहीं मिलेगा, कितना परसेंट नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। कितना परसेंट का मतलब तो 1 से लेके 100 तक कितना भी हो सकता है। तो सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी से बाहर रखना है। ये आपके पास ए का मान लो ये वाला पार्ट किससे बाहर हो गया, बी से बाहर हो गया। दूसरा डायग्राम ये भी तो बना सकते हो कि ये आपके पास ए है, ए का कुछ पार्ट किससे बाहर हो गया, ये लो बी से बाहर हो गया। आप तीसरा डायग्राम ये भी तो बना सकते हो कि ये आपके पास B है और ये आपके पास कौन हो गया, A। बताओ A का कुछ पार्ट अगेन किससे बाहर हो गया, B से बाहर हो गया। तो सम नॉट की कंडीशन में आप 3 डायग्राम बना सकते हो। A के कुछ पार्ट को, इस वाले पार्ट को आपने किससे बाहर कर दिया, B से बाहर कर दिया, या फिर A के कुछ पार्ट को यहां पे भी B से बाहर कर दिया,
या फिर ए के कुछ पार्ट को आपने यहाँ पे भी बी से बाहर कर दिया। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों कैसा हो गया, सेम। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दोनों सेम है भी और ये दोनों सेम नहीं भी हैं। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन आपको दे रखा है वो 100% पार्ट का दे रखा है, लेकिन देखो यहाँ पे आपको जो रेस्ट्रिक्शन दे रखा है वो कुछ पार्ट का दे रखा है कि ए का ये वाला पार्ट बी से नहीं मिलेगा। जो रेस्ट वाला पार्ट है वो बी से मिल भी सकता है और बी से नहीं भी मिल सकता। अगर ये रेस्ट वाला पार्ट बी से ना मिले तो ध्यान से सुनना, ये रेस्ट वाला पार्ट बी से मिल नहीं रहा और इस वाले पार्ट का ऑलरेडी हमें रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि ये वाला पार्ट बी से मिलेगा नहीं, तो मैं कह सकता हूं ए का पूरा पार्ट बी से नहीं मिल रहा, तब तो आपका डायग्राम ये वाला काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला पार्ट तो मान लो बी से मिल जाए और ये वाला पार्ट बी से ना मिले, तो आपका डायग्राम ये वाला काउंट होगा। तो ये वाला जो डायग्राम है वो नो और सम नोट इन दोनों ही सिचुएशंस को डिनोट कर रहा है। अब वो कैसे डिनोट कर रहा है वो सारी चीजें मैं आपको जैसे जैसे हमारा कंसेप्ट खत्म होता चलेगा मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ऑल की कंडीशन में आपने 2 डायग्राम बना दिए, सम की कंडीशन में टोटल 4 डायग्राम हो गए, नो की कंडीशन में ले दे के केवल एक ही डायग्राम बनेगा और सम नॉट की कंडीशन में आप टोटल 3 डायग्राम बना सकते हो। और डायग्राम बनाने का तरीका क्या है कि जो बात स्टेटमेंट कह रहा है वो बात आपकी डायग्राम में सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां तक का मामला आप लोगों का मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला मुद्दा आपके पास क्या है, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। मान लो एक सिक्का है, अगर आपको एक सिक्के का केवल एक ही पहलू पता हो तो आप दूसरे पहलू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, मतलब दूसरे पहलू के बारे में दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा। हमने सिर्फ इस सिक्के के एक ही पहलू के बारे में बात की है। अभी अगर हम दूसरे पहलू के बारे में बात कर लें, दूसरी साइड के बारे में बात कर लें, तो आपके दिमाग से सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। देखो अभी तो हमने वो डायग्राम बनाए हैं जो स्टेटमेंट के फेवर में है, लेकिन हम ऐसे डायग्राम भी तो बना सकते हैं जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट में चले जाएं। और जो डायग्राम स्टेटमेंट के अगेंस्ट में बनते हैं और डायग्राम्स को हम लोग कहते हैं काउंटर वाले डायग्राम, काउंटर कंडीशन के डायग्राम। ध्यान रखना है, फेवर वाले डायग्राम अलग बनेंगे और अगेंस्ट वाले डायग्राम अलग बनेंगे। और जो भी सिचुएशन आपकी अगेंस्ट वाले डायग्राम की होती है, अगेंस्ट वाले डायग्राम को हम बोलते हैं काउंटर कंडीशन, काउंटर डायग्राम। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि काउंटर क्या होता है। देखो काउंटर का मतलब सीधा सा कि जो भी स्टेटमेंट हमें दे रखा है उस स्टेटमेंट को हमें गलत सिद्ध करना है। अभी तक तो हम लोग सही प्रूव कर रहे थे, लेकिन अब जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसको गलत प्रूव करना है। अब एक छोटी सी बात बताओ, गलत प्रूव आप किसी भी चीज को फेवर में जाके कर सकते हो या फिर अगेंस्ट में जाके कर सकते हो। रिप्लाई आएगा सर अगेंस्ट में जाके कर सकते हैं। तो हमें अब यहाँ पे स्टेटमेंट के अगेंस्ट वाले डायग्राम बनाने हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि ए का पूरा पार्ट बी के पास होना चाहिए। हमें ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें ए का पूरा पार्ट बी के पास ना हो। तो ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल ए आर बी, ए का पूरा पार्ट बी के पास होना चाहिए। इसको हमें गलत करना है। इसको हम गलत कैसे कर सकते हैं कि या तो ए के कुछ पार्ट को बी से बाहर निकाल दिया जाए और या फिर ए के पूरे ही पार्ट को बी से बाहर निकाल दिया जाए, तो ए का पूरा पार्ट बी के पास है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ऑल ए आर बी को हम ऐसे भी गलत कर सकते हैं, ये लो भाई ए के कुछ पार्ट को बी से बाहर निकाल दिया। हम ऐसे भी गलत कर सकते हैं, ये लो ए के कुछ पार्ट को बी से बाहर निकाल दिया। और हम ऐसे भी गलत कर सकते हैं कि दोनों को कैसा कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। इन तीनों ही डायग्राम में ऑल ए आर बी गलत सिद्ध हो रहा है। अब इस कंडीशन को हमें सम ए आर बी नहीं पढ़ना है, हमें इस कंडीशन को पढ़ना है सम ए आर नॉट बी। मतलब अगर ए के कुछ पार्ट का बी के साथ रेस्ट्रिक्शन बना दिया जाए
तो ऑल ए आर बी वाली कंडीशन कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कंडीशन बना दी सम ए आर नॉट बी, पहली कंडीशन आपने बना दी सम ए आर नॉट बी, और दूसरी कंडीशन आपने बना दी नो ए आर बी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ऑल ए आर बी को आप दो तरीके से गलत कर सकते हो, एक तो सम ए आर नॉट बी वाली कंडीशन बना के, और दूसरी नो ए आर बी वाली कंडीशन बना के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल ए आर बी का काउंटर क्या बनेगा, तो ऑल ए आर बी का जो काउंटर बनेंगे वो दो बनेंगे, एक तो सम ए आर नॉट बी और दूसरा बनेगा नो ए आर बी। ये कंडीशन आपको आगे तक ध्यान रखनी है। तो मैं रटाने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए ऑल ए आर बी तो इसके कितने काउंटर बनेंगे, दो। पहला बनेगा सम ए आर नॉट बी और दूसरा बनेगा दूसरा बनेगा नो ए आर बी। क्लियर है मामला? तो ऑल के कितने काउंटर आपने बना दिए, दो। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी के पास है। गलत कैसे करोगे, दोनों को सेपरेट कर दो, और दोनों को सेपरेट करोगे तो कंडीशन कौन सी बना दोगे, नो ए आर बी। तो सम ए आर बी को आप कैसे गलत कर सकते हो, नो ए आर बी वाली कंडीशन बना के। तो आपको ध्यान रखना है कि सम का केवल एक ही काउंटर बनेगा, नो ए आर बी। ऑल के कितने काउंटर बने थे, दो, एक तो सम नॉट और दूसरा बना था नो, और सम का केवल एक ही काउंटर बनेगा, नो ए आर बी। तीसरी कंडीशन आपके पास है नो ए आर बी। स्टेटमेंट कह रहा है दोनों को सेपरेट रखना है। जैसे ही स्टेटमेंट को गलत करोगे तो स्टेटमेंट को गलत करने के लिए दोनों को क्या कर दो, मिला दो। अब दोनों को दो तरीके से मिलाया जा सकता है, या तो ए को और बी को थोड़ा सा मिला दो, और या फिर ए को और बी को पूरा पूरा मिला दो। अब एक बात बताओ, जब थोड़ा मिलने से ही गलत हो जाएगा तो पूरा मिलाने की नीड है क्या, पूरा मिलाने की नीड नहीं है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर स्टेटमेंट दिया है नो ए आर बी तो इसको गलत करने के लिए आप दोनों को क्या कर दो, मिला दो, और कंडीशन कौन सी बना दो, सम ए आर बी। तो नो ए आर बी का जो काउंटर बनेगा वो क्या बनेगा, सम ए आर बी। तीन कंडीशन हो गई, ऑल का काउंटर एक तो सम नॉट और दूसरा नो। सम ए आर बी इसका काउंटर नो ए आर बी। स्टेटमेंट है नो ए आर बी, इसका काउंटर क्या बनेगा, सम ए आर बी। लास्ट बचा है स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। ए के कुछ पार्ट को बी से बाहर रखना है, मतलब ए के कुछ पार्ट का बी से रेस्ट्रिक्शन है। इसको गलत करने के लिए आप क्या करो, ए के पूरे पार्ट को बी के अंदर रख दो। जैसे ही ए के पूरे पार्ट को आप बी के अंदर रखोगे तो सम ए आर नॉट वाली कंडीशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं सम ए आर नॉट बी का जो काउंटर आप बनाओगे वो बनाओगे ऑल ए आर बी। अब आपको दो काउंटर याद रखने की नीड नहीं है, एक तो ऑल का काउंटर याद मत रखो, एक आप सम का काउंटर याद मत रखो। आपको केवल दो ही काउंटर याद रखने हैं, नो का और सम नॉट का। अगर मैं आपसे कहूं स्टेटमेंट दे रखा है नो ए आर बी तो काउंटर क्या बनेगा, सम ए आर बी। अगर स्टेटमेंट दे रखा है सम ए आर नॉट बी तो काउंटर क्या बनेगा, ऑल ए आर बी। तो नो का काउंटर बनेगा सम और सम नॉट का काउंटर बनेगा ऑल। यहां तक का मामला आप लोगों का क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी ध्यान रखना है स्लॉग्स आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी केवल और केवल हम लोग इन बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है स्लॉग्स आजकल एग्जाम में दो तरीके से पूछे जाने लग गया है। पहला फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड। बैकवर्ड को हम बोलते हैं रिवर्स स्लॉग्स। फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन पूछेगा, लेकिन रिवर्स में क्या होगा, कंक्लूजन देगा और उसका पॉसिबल स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा। जैसे ही आप बैकवर्ड पे जाओगे, जैसे ही आप रिवर्स स्लॉग्स को खत्म करोगे, तो रिवर्स स्लॉग्स आपको इसी मेथड से खत्म करने हैं। जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट पता नहीं होगा
तब तक आप रिवर्स लॉक्स को खत्म नहीं कर पाओगे। क्लियर है मामला? नेक्स्ट देखो, अब इन डायग्राम्स का हमें यूटिलाइजेशन कैसे करना है, क्या क्या स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे और उन स्टेटमेंट में डायग्राम आपको बनाना कैसे है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। मान लो आपको स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी। अब एक बार तो सबसे पहले हम लोग बात करें सिंगल स्टेटमेंट की, देन हम लोग बात करेंगे डबल स्टेटमेंट, और देन हम बात करेंगे दो से ज्यादा स्टेटमेंट, कितने भी 50 आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट की बात करें। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, सबसे पहले इसके डायग्राम बनाते हैं। ऑल की कंडीशन में कितने डायग्राम बना सकते हो? 2। तो ऑल ए आर बी, एक तो आपने ये बना दिया, और दूसरा दोनों को कहां पे भेजा जा सकता है? ओवरलैपिंग पे। दूसरा ऑल ए आर बी आपने ऐसे बना दिया। अब आपके पास दिए हैं कंक्लूजन्स, इन कंक्लूजन्स को इन डायग्राम्स में सेटिस्फाई करवाना है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर इन कंक्लूजन्स को आप डायग्राम्स में सेटिस्फाई करवाओगे तो या तो डायग्राम्स में सेटिस्फाई हो सकते हैं और या फिर डायग्राम्स में सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अगर डायग्राम्स में सेटिस्फाई हो जाएंगे तो कंक्लूजन सही होगा, अगर डायग्राम्स में सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ डायग्राम्स में सेटिस्फाई हो जाए और कुछ डायग्राम्स में सेटिस्फाई ना हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सुनो, अगर कोई भी कंक्लूजन सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई हो जाए, दोबारा सुन लो, अगर कोई भी कंक्लूजन सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई हो जाए, उस कंक्लूजन को हम 100% सही मानते हैं, या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हो उस कंक्लूजन को डेफिनेट सही मानते हैं। क्या बोला मैंने? अगर कोई कंक्लूजन सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई हो जाए तो उस कंक्लूजन को हम 100% सही मानेंगे। दूसरा आपके पास है, अगर कोई भी कंक्लूजन सारे ही डायग्राम्स में गलत हो जाए, अगर कोई भी कंक्लूजन किसी भी डायग्राम में सेटिस्फाई ना हो, तो उस कंक्लूजन को हम 100% गलत मानते हैं, मतलब उसको हम डेफिनेट रॉन्ग मानते हैं। तीसरा आपके पास कंडीशन है कि अगर कोई भी कंक्लूजन कुछ डायग्राम्स में सेटिस्फाई हो जाए और कुछ डायग्राम्स में सेटिस्फाई ना हो, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई कंक्लूजन कुछ डायग्राम्स में सेटिस्फाई हो जाए और कुछ डायग्राम्स में सेटिस्फाई ना हो, तो उस कंक्लूजन को हम बोलते हैं डाउट वाली कंडीशन। और ध्यान रखना है, डाउट कंडीशन तभी क्रिएट होती है जब हमें किसी भी चीज की 100% इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। लेकिन ये डाउट वाली वाला है क्या, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो कंडीशन क्या है, अगर कोई कंक्लूजन सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई होगा तो 100% सही होगा, सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई नहीं होगा तो 100% गलत होगा। लेकिन कुछ में सेटिस्फाई हो जाए और कुछ में सेटिस्फाई ना हो, तो उसको हम बोलेंगे डाउट वाली कंडीशन। और डाउट वाली कंडीशन ही डिनोट करती है पॉसिबिलिटी को। तो स्लॉक्स के क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है डेफिनेट कंडीशन का और दूसरा पूछा जाता है पॉसिबल कंडीशन का। डेफिनेट का कैसे पूछेगा, पॉसिबल का कैसे पूछेगा, आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेट कंडीशन की और देन हम लोग बात करेंगे पॉसिबल कंडीशंस की। आपको पॉसिबिलिटी को किसी भी सिचुएशन में अलग अलग पढ़ने की नीड नहीं है। पॉसिबिलिटी एक ही कंसेप्ट में खत्म होगी और ऐसी खत्म होगी कि जिंदगी में आपने कभी स्लॉक्स को इस मेथड से नहीं पढ़ा होगा। क्लियर है? एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक देखोगे। और 2025 तक IBPS एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाएगा जो इन कंसेप्ट से बाहर चला जाए। तो वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखते रहो, शेयर करते रहो और लाइक कर दो, ठीक है? बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जितनी भी हमारी आगे वाली वीडियोज आएंगी उन सबको आप टाइम टू टाइम देख पाओ। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों का आपको यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ठीक है? थैंक यू।